जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजी भोसले। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के माता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जीजाबाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफजल खां की हत्या किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजी भोसले। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 1664 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुरी महिला कौन थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ताराबाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी माधवराव नारायण के शासनकाल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जून 1674 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री विश्वर जी गंगा भट्ट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1858 से 1859 में पंजाब की विजय प्राप्त की? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी रघुनाथ राव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवाजीराव सिंधिया ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवाजी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेशवा पद को कब समाप्त किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1818 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक अभियान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बाजीराव को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दादाजी कोंडदेव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ताराबाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को
मैकियावेली कहा जाता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाना फडणवीस को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1666 में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवनेर के दुर्ग में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, माधव राव को।